हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7 ग्रामर का सेकंड पार्ट। वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जल्दी से मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये हम लोग का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है हम लोग का एसर्टिव, देखो, एक होता है हम लोग का एसर्टिव जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। और फिर होता है हम लोग का सेकंड इम्पेरेटिव, थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव क्या होते हैं। Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentence, ठीक है। जो वाक्य हमें कुछ बताना चाहती है, डिक्लेयर करना चाहती है, उसे हम लोग assertive या फिर declarative sentence कहते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचाने कि वो असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है, तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप, सेज और स्टेट्स समथिंग, ठीक है। वो जो सेंटेंस है वो हमें कुछ बता रहा है, वैसा उस सेंटेंस में लिखा रहना चाहिए। कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब उसमें नॉट भी लग सकता है, नॉट नहीं भी लग सकता है, ठीक है। इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप हमेशा होना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस जो है असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है, ठीक है। दीज सेंटेंसेस कन्वे अ फैक्ट और मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये एक फैक्ट और या फिर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये हम लोग का अफर्मेटिव हो गया, इसमें नॉट नहीं आ रहा है ना, उसने अपने फ्रेंड के लिए बुरा सोचा, ठीक है। यहाँ पे ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, तो ये हम लोग का अफर्मेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें नॉट नहीं आ रहा है। अब बी वाले में देखिए, ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, इसमें नॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉट की वजह से नेगेटिव हो गया। तो हम लोग का जो डिक्लेरेटिव या ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव जो रहता है सेंटेंस, वो या फिर अफर्मेटिव भी रह सकता है या फिर नेगेटिव भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव होता क्या है ये जानेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। एक पार्ट हम लोग का होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव। हम लोग अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग असर्टिव को डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, तो इसमें अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। दूसरा असर्टिव का पार्ट है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव होते क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है। इन द गिवन एग्जाम्पल सेंटेंस ए इज अफर्मेटिव सिंस इट इज मेकिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, वाइल सेंटेंस बी इज अ नेगेटिव सिंस इट मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें बता रहा है कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपने देखा था, जैसे ए मैंने आपको बोला भी था, ए एग्जाम्पल में देखिए, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, ये अफर्मेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव बात है, ठीक है, इसीलिए ये अफर्मेटिव है। बी वाले एग्जाम्पल में देखिए, ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, ठीक है, तो इसमें नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी वजह से जब किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए या फिर वो सेंटेंस उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं, ठीक है।
आपको अगर अब अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, द बॉय हैज़ रीच द स्कूल, ये अफर्मेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा और ये पॉजिटिव बात भी है। द बॉय हैज़ नॉट रीच स्कूल, तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। अब आपको समझ आ गया, पूरे क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मदर है, वो बोल रही है कि डोंट ईट पोटैटो चिप्स, तुम ये पोटैटो चिप्स मत खाओ। वो बोल रही है कि हैव सम फ्रूट्स, दे आर हेल्दी। तो वो बोल रही है अपने बेटे को कि तुम कुछ फ्रूट्स खाओ, वो हेल्दी है, ठीक है। तो इसका जो बेटा है वो बोलता है कि मदर प्लीज़ बाई मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। तो वो बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़ मेरे लिए पोटैटो चिप्स खरीद दो, ठीक है। तो उसकी मम्मा उसको बोल रही है कि हेल्दी फ्रूट्स खाओ, मतलब सेब ये सब फ्रूट्स खाओ, वो हेल्दी होते हैं, वो खाओ, पोटैटो चिप्स मत खाओ, ठीक है। तो इस पिक्चर के नीचे दिया हुआ देखिए ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। सेंटेंसेस दैट गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो वाक्य जो ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स मतलब जैसे मैंने कहा, कोई भी सेंटेंस में लिखा हो कि प्लीज़ गिव मी अ पैकेट ऑफ चिप्स, तो ये क्या है, ये हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं दूसरे को, ठीक है। तो जो वाक्य जिसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन दिया रहे या फिर रिक्वेस्ट हो रहा हो या फिर ऑफर हो रहा हो या फिर एडवाइस हो रहा हो, उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए वाला एग्जाम्पल देखिए, मदर प्लीज़ बाई मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। यहाँ पे देखा था, ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़ मेरे को पोटैटो चिप्स का पैकेट दिला दीजिए। तो ये अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरे को पोटैटो चिप्स का दिला दीजिए पैकेट, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी हम लोग का फिर हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी वाला एग्जाम्पल देखिए, डोंट ईट पोटैटो चिप्स। ये क्या, उसकी मम्मी बोल रही है कि डोंट ईट पोटैटो चिप्स, तो पोटैटो चिप्स मत खाओ। ये रोहर मतलब उसको बोल रही है, कमांड दे रही है, ठीक है, वो उसको कमांड दे रही है। हैव सम फ्रूट्स, दे आर हेल्दी। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम कुछ फ्रूट्स खाओ, वो हेल्दी है। तो वो जो है अपने बच्चे को एडवाइस दे रही है, सजेशन दे रही है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से हम लोग का इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। देखिए फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल है हम लोग का। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कम हेयर। कम हेयर, ठीक है। हम लोग किसी को नहीं बोलते कि कम हेयर, इधर आओ, तो हम लोग दूसरों को कमांड दे रहे हैं कि जल्दी इधर आओ, ठीक है। बी वाला एग्जाम्पल देखिए, टेक द मेडिसिन ट्विस डेली। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप 3 बार मेडिसिन लीजिए डेली, ठीक है। तो ये एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दीज सेंटेंसेस बिगिन विथ अ वर्ब एंड द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड। प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। ये क्या, प्लीज़ लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो। हम लोग किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बात प्लीज़ सुनो, ठीक है। जहाँ पे प्लीज़ लगता है आप समझ जाना कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने असर्टिव डिक्लेरेटिव पढ़ा और ये असर्टिव डिक्लेरेटिव पढ़ा, इम्पेरेटिव पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट रहता है, येस नो क्वेश्चन या फिर व्हाट क्वेश्चन। अभी आप लोग को डिटेल में समझना है। जैसे वी शुड रिमेंबर डैट, हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड
सेकेंड पॉइंट देखिए, वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सबसे इजी है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे देखिए वॉट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, हम लोग किसी को पूछ रहे हैं कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, और जहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, मतलब ये आपको साइन लगा रहेगा, आपको तुरंत समझ जाना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मार्क है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा रहेगा आपको समझ जाना है कि वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का मार्क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखिए लाइक ए एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बाउट स्वीट्स। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग का सिंपल स्टेटमेंट हो गया, दे हैव बाउट स्वीट्स। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल स्टेटमेंट हो गया। बी में देखिए, बी वाले में हैव दे बाउट स्वीट्स, तब हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या उन्होंने स्वीट्स लाए, मिठाई लाई। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरे से, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है सेंटेंस के बाद में, तो आपको तुरंत जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है और जहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस के, वो आप लोग को तुरंत समझ जाना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस बी द ऑक्सिलरी वर्ब हैव इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट दे। ठीक है, जहाँ पे जैसे देखिए ये दे है, यहाँ पे हैव है। फर्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे दे हैव बाउट स्वीट्स, दे, और हैव दे बाउट स्वीट्स, हैव। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज हो रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले ही हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। अ क्वेश्चन मार्क, सेकंड पॉइंट देखिए, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एज शोन इन सेंटेंस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड, मैंने बताया है कि हर सेंटेंस में आपको जब क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में हर सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का साइन है। ठीक है, तब आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल में देखिए, आर यू मिस शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है ना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है लास्ट में, तो ये हम लोग का इंटेरोगेटिव हो गया है ना। The above sentence is an example of a yes or no question, which means a question that can be answered in yes or no. तो देखिए अगर हम लोग किसी से पूछे कि आर यू मिस शर्मा, क्या तुम मिस शर्मा हो, तो वो बोलेगा ना कि हाँ ना, कुछ तो बोलेगा, है ना। तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से वो स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, या फिर ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, some auxiliary verbs is do, have, can, was, were, had, which help others verbs from tenses and voices. ठीक है, कुछ कुछ auxiliary verbs ऐसे होते हैं फर्स्ट में लगा रहता है auxiliary verb, जैसे is, do, have, can, was, were, had, है ना। तो यहाँ पे हम लोग is भी लगा सकते थे, do भी लगा सकते थे, have भी लगा सकते थे, है ना। तो फर्स्ट में हमेशा auxiliary verb होना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो व्हाट क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, हम लोग किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। आर हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है ना। सब्जेक्ट के हमेशा पीछे ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सब्जेक्ट के हमेशा बाद में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यू हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द वर्ब सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो एंड बिगिन विद क्वेश्चंस वर्ड्स सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज और व्हिच। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला सेंटेंस में आप देख रहे हो कि यहाँ ऊपर वाला सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है येस और नो से आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंस होते हैं व्हाट वाले, ये हमेशा पहले क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, वर, वेयर, हु, हुज, विच, है ना। तो इन सब से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ और दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपको दिया हुआ है कि इंटेरोगेटिव
क्या होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आपको सिंपल पहचानना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यहाँ पे आपको सेंटेंस के फर्स्ट में हु, हुज, हुम ये सब दिया रहेगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे भी वही है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट वो रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हु कॉल्ड यू, ठीक है, तो ये भी हम लोग का इंटेरोगेटिव हो गया। तो बस आपको यही समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 वाला हम लोग अब सीखेंगे। हमने पहले इंटरोगेटिव अभी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेल्प अस कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रिसिएशन, वंडर एंड शॉक, ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हम लोग को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उनमें, और सरप्राइज की, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है मतलब अपनी तारीफ़ें होती है, वंडर होता है और शॉक भी होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एकदम शॉक में होके बोल रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, ठीक है, वो कितना सुंदर बेबी है। और यहाँ पे आपको सिंपल ये भी इंटेरोगेटिव की तरह ही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए अगर आप किसी भी सेंटेंस के बाद में ये वाला साइन देखते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का साइन देखते हैं, ये वाला साइन, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा है। बी वाला एग्जाम्पल में भी देखिए हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज, मतलब कितनी सुंदर पेंटिंग है वो, है ना। तो यहाँ पे भी आपको लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में वो साइन दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो इसे आपको पता चल जाना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन विद व्हाट और हाउ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो व्हाट और हाउ से शुरुआत होता है, ठीक है, शुरू होता है। इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो होता है, मतलब हमेशा उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहना चाहिए। For emphasis, the word order is altered in an exclamatory sentence. जैसे एग्जाम्पल में he is a beautiful baby, तो यहाँ पे देखिए वो कितना सुंदर बेबी, हम लोग हैरान होके बोल रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग का अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोले तो हम लोग ऐसे बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का भी एक्सक्लेमेटरी साइन लग चुका है। तो इसी से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो यही तक था हम लोग का फोर पार्ट्स हैं हम लोग के सेंटेंसेस के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ग्रामर का मेरा पार्ट 1 देखना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा। और जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।